नमस्कार। आज जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आ पहुंचा है, तो जरूरी है कि हम अपनी उपलब्धियों को, अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को आपके माध्यम से झारखंड की जनता से साझा करें और उनसे पुनः उनके आशीर्वाद की आशा करें। हमारा रिपोर्ट कार्ड A+ है। हमने ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया है। उपलब्धियों से भरा हुआ एक रिपोर्ट कार्ड है और उसकी कुछ झलकियां आपके साथ जरूर साझा करूंगी। अपने विरोधियों पर थोड़ी बात करूंगी, क्या देश का, प्रदेश का माहौल है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया है, तो मैं एक महिला होने के नाते मुझे खुशी है कि मैया योजना के तहत 57 लाख महिलाओं को हमने लाभार्थी बनाया। उनको 1100 रुपए देते थे, हमारी कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, हम उनको 2500 रुपए देंगे सरकार बनते ही। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया, तो मुझे यह बताते हुए खुशी है कि झारखंड के 42 लाख लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का और जो बकाया बिल माफ हुआ है उसका लाभ पहुंचा है। हर परिवार की करीब करीब 1100 रुपए महीने की बचत है इस बिजली की माफी से और इस बिजली के 200 यूनिट मुफ्त होने से। मुझे यह बताते हुए खुशी है और गर्व है, अन्नदाताओं का पूरा सम्मान हमारी सरकार ने यहां पर किया है और 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 11 लाख बच्चियों को 8,000 रुपए प्रति माह, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हुआ और उनका को, उनके विकास को और धार मिली। मुझे यह 26 लाख से ज्यादा लोग अबुआ आवास योजना में लाभार्थी बने और हमने कोई बिना भेदभाव किए, बिना नफरत फैलाए, प्यार से, मोहब्बत से जो हमारा नारा है, लोगों को घर दिए, जब केंद्र सरकार ने अपने पांव पीछे और हाथ पीछे घसीट लिया। मुझे कहते हुए यह खुशी है कि 72,000 शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। कहते हुए खुशी है कि पुलिस को 1 महीने की अतिरिक्त यहां पर तनख्वाह दी जाती है, जो सुरक्षित रखती है प्रदेश को, रखती है आप लोगों को। और आगे वाला जो प्रारूप है उसकी हमारी गारंटी कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी झारखंड में है, वो हमारी गारंटी इस कार्यक्रम को, इस लाभ को, इन जन कल्याणी निहित योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ थोड़े दुख से एक बात कहना चाहती हूं। आपका, झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। यह पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं, तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे।
अगर ये 1,36,000 करोड़ हमें मिल गए होते तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से समाप्त हो गई होती। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर केंद्र सरकार हमारे पैसे पर ना बैठी होती तो 42,500 छात्रों को जो फॉरेन भेजकर, जो विदेश भेजकर पढ़ाने की छात्रवृत्ति है वो मिल गई होती। अगर ये पैसा 1,36,000 करोड़ जो हमारा पैसा हमें मिल गया होता झारखंड में तो 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया होता। 68 लाख किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हो गया होता अगर केंद्र सरकार ने हमें यह पैसा दे दिया होता। अगर यह पैसा हमें दे दिया होता तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते। लेकिन यह पैसा हमें नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी हमने जनहित और जन कल्याणी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। आपके साथ ये आंकड़े इसलिए साझा किए क्योंकि चुनाव का मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उनसे ये सवाल पूछना है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, 1,36,000 करोड़ हमारे कब दीजिएगा? दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे गरीबों का भला हो जाएगा। मैं यहां आने से पहले बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ रही थी। ये वही बीजेपी है जिसने 500 का सिलेंडर राजस्थान में देने की बात करी थी। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आपका लगा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश में कहा था हर होली हर दिवाली फ्री सिलेंडर मिलेगा। कितनी होली कितनी दिवाली बीत गई, फ्री सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर का दाम 1000 के पार करा दिया। अब कह रहे हैं यहां पर 500 में सिलेंडर देंगे। अरे पहले राजस्थान में दे दीजिए, 6-7 महीना 8 महीना हो गया सरकार बने हुए। मैं पढ़ रही थी यहां पर रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे 2 करोड़ जो सालाना रोजगार बनने थे अभी तक 11 करोड़ बन जाने थे, उनका क्या हुआ? यहां पर बात किसान के हक की हो रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर 750 किसानों की शहादत पर चुप रहने वाले, कानून ना बनाने वाले यहां पर किसानों की बात कर रहे हैं। किस मुंह से आके झारखंड में आप बात करते हैं? आपके मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड भी नहीं है और असलियत यह है कि सरना धर्म कोड यहां की सरकार ने पास किया और 2 साल से आपके पास आपकी स्वीकृति के लिए दिल्ली में पड़ा हुआ है और आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने लगातार सीएनपीटी को लगातार कमजोर करने का काम किया है जिससे आदिवासियों पर, वंचितों पर, शोषितों का आप शोषण कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपकी सरकार ने आंगनबाड़ी में बच्चों का बजट आधा किया था। आपकी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन को कम किया था। उल्टे हम अब सर्वजन पेंशन देने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में 50 वर्ष से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को यह पेंशन मिलेगी। अमूमन 60 साल से ज्यादा पर मिलती है। आपने 11 लाख राशन कार्ड खत्म किए थे, हमने वो बहाल किए और हमने नए लाभार्थी जोड़े। बातें बहुत है करने को, लेकिन यह सच है कि चाहे वो सरना धर्म कोड हो, आपसे सवाल पूछा जाएगा आपकी मंशा क्या है? आप क्यों आदिवासियों के संस्कृति पर, उन पर, उनके हक पर, उनकी जमीन पर, उनके जंगल पर, उनके जल पर कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने की फिराक में रहते हैं? सब लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही कैसे वहां पर लाखों पेड़ काटकर आप अपने पूंजीपति मित्रों को देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए कुर्सी लगा दीजिए यहां पे। असलियत यह है कि ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% था, हमने बढ़ा के 27% किया और केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है। हमारी इन चीजों को स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है, यह सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं। और हम यह भी पूछना चाहते हैं कि औनी पौनी हल्की बातें करके चुनाव के मुद्दों से भटकाने वाले लोग आखिर में क्या चाहते हैं झारखंड के लिए? आखिर में वो क्या चाहते हैं झारखंड की जनता के लिए? वो क्या चाहते हैं झारखंड के गरीबों के लिए, यहां के आदिवासियों के लिए, यहां के मध्यम वर्ग के लिए, यहां की महिलाओं के लिए और यहां के युवाओं के लिए? बहुत सारे सवाल हैं। आपके कुछ सवालों का जवाब जरूर दूंगी और वो सवालों का जवाब देना जरूरी है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जी आए, आज झारखंड में है, शायद लंबी लंबी बातें करेंगे,
लंबे लंबे जुमले भी फेंकेंगे और चले जाएंगे। उनसे पूछिएगा हमारे 1,36,000 करोड़ हमें कब मिलेंगे, और उनसे जरूर पूछिएगा कि परिवारवाद की बात आप करते हैं। 68 में से 33 टिकट आपने परिवार के लोगों को दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है परिवार से। जिसका परिवार होता है उसको परिवार की चिंता होती है। जो परिवार की चिंता करता है वो आस पड़ोस के लोगों की भी चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है। यह असलियत है। आपने अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, आपने रघुवर दास की बहू को टिकट दिया, आपने चंपई सोरेन के बेटे को टिकट दिया। ऐसा कौन है जिसको आपने टिकट नहीं दिया? 33 टिकट आपने परिवार से संबंधित लोगों पर दिया और आप यहां के परिवारवाद की बात करिएगा। मेरा अपना मानना है जो कोई व्यक्ति जनता के माध्यम से चुनकर आ जाता है उस पर इस तरह का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। जनता जिस पर मोहर अपने आशीर्वाद की लगा देती है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आता है। परिवारवाद कहकर आप जनता का मनोबल, जनता के मताधिकार, जनता के मत का अपमान करते हैं। लेकिन क्योंकि आप परिवारवाद की बात करते हैं तो ये 33 टिकट की असलियत बता दीजिए आज, क्यों और कैसे इनको दिया गया। और असलियत यह है कि बीजेपी के पास ना कोई नीति है, ना कोई दृष्टि है, ना कोई दृष्टिकोण है, ना कोई व्यापक समझ है। असलियत यह है कि उनको एक नेता भी इंपोर्ट करके लाना पड़ा जो एक सेफ सीट ढूंढते रह गए और अब जो सीट मिली है वहां पर हारने की कगार पर है। असलियत यह है कि एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं। और असलियत यह है कि असम के मुख्यमंत्री को लाकर यहां पर बिठा दिया गया है और वो वही कर रहे हैं जो बीजेपी करती है, जिसके बिना वो चुनाव नहीं लड़ सकते, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, चाहे वो विभाजन की बात हो। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको संविधान ने हक दिया है। और मेरे नेता जैसे कहते हैं, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। यह संविधान है जो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को उनका हक देता है, जिस हक को मारने की कोशिश भाजपा बार बार करती है। झारखंड की जनता देवतुल्य है, सम्मानित है और बहुत समझदार है। और जहां से भी खबर आ रही है हमारी दोबारा से सरकार बनने जा रही है, हम अपनी जन कल्याणी जनहित योजनाएं जारी रखेंगे, उनको और भी बेहतर बनाएंगे। और झारखंड एक चीज का हिसाब जरूर करेगा, झारखंड हिसाब करेगा अपने चुने हुए मुख्यमंत्री के तिरस्कार का, उसको प्रताड़ित होने का, उसके साथ जो अत्याचार हुआ उसका। झारखंड हिसाब करेगा कि जब चुनाव हो रहा था, जनरल इलेक्शन, तो झारखंड के मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए भी प्रचार के लिए नहीं निकलने दिया गया था। झारखंड बहुत सारे हिसाब करने जा रहा है। झारखंड देख रहा है कि कांग्रेस की सरकारें तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में कैसे चल रही है। और झारखंड यह भी देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, यूपी में गरीबों के साथ क्या हो रहा है। झारखंड सब कुछ देख रहा है और झारखंड सब कुछ देखकर, सब समझकर नीतिगत फैसला करेगा। मुझे पूरा भरोसा है हमें पुनः सेवा का अवसर देगा। आपके सवालों का स्वागत है। बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार है इस देश में। 19, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 19 राज्यों में सरकार है। ले आए ना बाकी जगह यूसीसी। आप सरना धर्म कोड की बात नहीं करते अपने मुंह से, आप आदिवासियों का नाम लेते। हमने यहां से पास करके भेजा हुआ है, से आप उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जहां पर इतने आदिवासी हैं वहां का 1,000 करोड़ बकाया आपने रखा हुआ है जो इनके लाभ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। बीजेपी किस मुंह से बातें करती है? बीजेपी चुनाव आने पर शगुफे छोड़ती है। अभी चुनाव खत्म हुआ था, एक वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ा गया था, अभी खत्म हुआ है, अब एक ये यूसीसी का छोड़ा जा रहा है। ये इस देश का संविधान है। हमारे लिए इससे ज्यादा सम्मानित और इससे ज्यादा पवित्र दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। यह देश इस संविधान से चलेगा, क्योंकि यह संविधान इस देश के दलित को, इस देश के आदिवासी को,
इस देश के पिछड़े को, इस देश के गरीब को, इस देश की महिला को वो हक देता है जो देश के सबसे अमीर आदमी का है, जो देश के प्रधानमंत्री का है, जो देश में किसी पुरुष का है। इस संविधान पर आंच आएगी तो हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और बीजेपी इस संविधान से चिढ़ती है। आपको याद होगा चुनाव के पहले उनके तमाम लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान बदलेगा तो किसका बुरा होगा? इन्हीं आदिवासियों का बुरा होगा। आदिवासियों की बात करना चाहती है बीजेपी, आए एक डिबेट करे। क्यों छत्तीसगढ़ के जंगल काट काट के पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं? क्यों धारावी में गरीबों की बस्तियां उजाड़ कर अडानी को दी जा रही है? क्या बात करती है बीजेपी? किसी का भला नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अडानी महाघोटाले को और बढ़ाना है।